वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारी अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों देखो बच्चों, अपन बहुत प्यारा सा टॉपिक है, अच्छा सा, कि अम्ल एसिड किसे कहते हैं, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक है अम्ल वर्षा। वर्षा के बारे में तो आपने सुना होगा। नॉर्मली जो बारिश वगैरह आती है, सभी नहाते भी हो, छत पे भागते हुए जाते हो, है ना। तो अम्ल वर्षा के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि वर्षा के कंपेयर में अम्ल वर्षा थोड़ी सी बहुत खतरनाक होती है बच्चों, है ना। वर्षा के कंपेयर में अम्ल वर्षा खतरनाक भी होती है, लेकिन बारिश सबको अच्छी लगती है। बहुत मजा भी आता है बारिश में नहाने का, है ना। और अभी तो बारिश का मौसम भी चल रहा है। लेकिन अम्ल वर्षा थोड़ी सी जो होती है बहुत खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहते हैं। अब ये क्यों रहते हैं? अम्ल जो वर्षा होती है उसको अम्ल नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके अंदर एसिड प्रेजेंट रहता है बच्चों, जो अपने लिए, अपनी स्किन के लिए वो बहुत ज्यादा नुकसानकारी है। तो NO2 SO2 अम्ल वर्षा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नॉर्मली बारिश पानी के अंदर अगर NO2 और SO2 मिल गया तो उसको अम्ल वर्षा कह देते हैं, है ना। तो क्या होता है बच्चों कि अब आजकल क्या हो रहा है कि कारखानों के अंदर सबसे ज्यादा जो तेल के उद्योग है, तेल के जो कारखाना होते हैं ना, उनसे जो धुआं निकल रहा है उससे SO2 बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। SO2 बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगी तो वो जो वातावरण के अंदर जाके मिल रही है, वातावरण के अगर उस नमी प्राप्त कर लेती है, और नमी प्राप्त करने की वजह से वो बादल बन जाते हैं, अम्लीय बादल। जो बादल तैयार होता है वो फिर एसिडिक बादल होता है, जो बारिश के रूप में जमीन पर गिरता है। NO2 SO2 दोनों बारिश के रूप में जमीन पर गिरती है। तो आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कारखाने, बहुत ज्यादा प्रदूषण, गाड़ियां वगैरह, और सबसे ज्यादा फैक्ट्रियों से नुकसान हो रहा है, कारखानों से नुकसान हो रहा है। क्योंकि और सबसे ज्यादा जो कारखानों से नुकसान होता है वो है तेल के कारखाने। तेल के कारखानों से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उनसे जो धुआं निकलता है उससे SO2 बनती है, जो सीधा वातावरण में जाके मिलती है और एक अम्लीय बादल तैयार करती है, जो अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे जमीन पे गिरती है ना। तो देखो बच्चों, अम्लीय वर्षा का जो सबसे पहले जो शब्द दिया था वो अगस्त नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कब बच्चों? 1872 के अंदर दिया था, है ना। 1872 के अंदर सबसे पहला शब्द इसने दिया था। फिर अम्ल वर्षा की पीएच की बात करूं, अब नाम इसका अम्ल है, अम्ल की पीएच जो होती है वो बच्चों 7 से कम होती है। पीएच स्केल सबने देखी होगी, जिसकी 7 से ज्यादा अगर पीएच हो तो वो बेस हो गया, 7 से कम अगर पीएच हो तो वो एसिड हो गया, है ना। तो अगर इसकी पीएच कितनी होती है बच्चों? 5, 5 से भी कम, तो देख लो ये कितना एसिडिक होगा। अगर 5 से भी कम है तो ये कितना नुकसानकारी है ना। तो अम्लीय वर्षा के जो प्रभाव देखे होंगे आपने, सबसे ज्यादा करती है नुकसान, स्किन को नुकसान करती है। इसकी बूंदे स्किन पर गिरे अगर अपने ऊपर, अपन बारिश में जो मजे से नहाते हैं लेकिन इसका बाद में असर होता है, स्किन को खराब करती है, एलर्जी हो जाती है, इसकी वजह से स्किन रफ 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 होने लग जाती है ना। दमा की प्रॉब्लम हो जाती है। अब आजकल आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है वो उसका जो प्यारा सा, कितना प्यारा व्हाइट कलर था संगमरमर का, लेकिन वो डाउन होने लग गया है। वो यही कारण है बच्चों, ताजमहल का, जो आगरा का ताजमहल है वो उसका कलर डाउन हो रहा है। वो यही रीजन है कि एसिडिक जो वर्षा, अम्ल वर्षा हो रही है, इसी की वजह से वो कलर है वो खराब हो रहा है। जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो ऐतिहासिक स्थल है ना, जो अपन घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो थोड़े से रफ 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 होने लग गए। जो एकदम जो सुनहरे अच्छे व्हाइट कलर थे संगमरमर के, उनके कलर डाउन होने लग गए। वो यही रीजन है अम्ल वर्षा के कारण, है ना। तो देखो बच्चों, ये पहला पॉइंट इसका लिखना बच्चों, रोग और स्किन, दमा की प्रॉब्लम हो रही है, अपनी स्किन को इफेक्ट कर रही है। दूसरा कि जो जमीन पे जो जीव जंतु घूम रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है, उनकी मौत हो रही है। फिर देखो बच्चों, फिर होता है कि मृदा के अंदर अम्लता की मात्रा बढ़ रही है। मृदा के अंदर अगर अम्लता की मात्रा बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? पौधों को हो रहा है। और उन पौधों को जंतु खा रहे हैं तो जंतुओं की मौत हो रही है ना। तो मृदा के अंदर भी अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो जो पौधों की गुणवत्ता होती है एक तो वो कम हो गई, प्लस जो जंतु उन पौधों को खा रहे हैं तो उन जंतुओं को नुकसान हो रहा है ना। तो बच्चों, फिर क्या है कि इसकी जो ऐतिहासिक स्थल है, इमारतें हैं, उनका जो सुनहरा अपना कलर है संगमरमर का, वो उन इमारतों को नुकसान हो रहा है।
इमारतों को, ऐतिहासिक स्थल है उनको, देखो बच्चों, आपको पता है सब्जियों की मात्रा कम हो गई है, पालक, गोभी, अभी इनकी बहुत ज्यादा कमी आ रही है, इनकी कमी आ रही है ना। तो सब्जियां, जो हरी सब्जियां होती है, उनकी मात्रा कम हो गई क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई है, इसीलिए इनकी भी गुणवत्ता, इनकी जो मात्रा है वो उनके अंदर कमी आ चुकी है ना। फिर देखो बच्चों कि अपना जो ताजमहल है, फेमस ताजमहल, उसका कलर डाउन हो चुका है, उसकी जो रौनक है वो कम हो रही है। वो यही कारण है कि अम्ल वर्षा के कारण, क्योंकि SO2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है ना। तो संगमरमर का कलर फीका पड़ रहा है उसकी। फिर जो तालाबों के अंदर, क्यों अम्ल वर्षा है तो पानी जो है तालाबों के अंदर, नदियों के अंदर, जो कुएं वगैरह हैं, सबके अंदर पानी मिक्स होता है। तो पानी, ये तो पानी एसिडिक है, और नॉर्मली जो अच्छा पानी होता है उसके साथ मिक्स होगा। अगर ये पानी मिक्स होगा तो जो अंदर जलीय जीव हैं, तालाबों के अंदर, नदियों के अंदर जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जंतु होते हैं, उनकी उनकी मौत हो रही है, उनकी मौत हो जाती है, या फिर उनकी जो कमी आ रही है, उनकी उम्र कम हो जाती है, बहुत जल्दी जो है जीवों की मौत होने लग गई है। क्योंकि ये जो पानी है, एक तो एसिडिक पानी होता है और एक नॉर्मल पानी होता है, तो वो पूरा पानी खराब कर देता है। थोड़ा सा भी अगर अम्ल वर्षा 5 मिनट की भी हो गई तो पूरा पानी खराब कर देगी, है ना। इसीलिए इसका जो नियंत्रण किया जाना चाहिए, वो क्या नियंत्रण है बच्चों, कि आप सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, इनका यूज करो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, है ना। ईंधन के रूप में आप सौर ऊर्जा का यूज करो। फिर बच्चों की सरकार को इसके ऊपर जो ज्यादा से ज्यादा जो कारखाने जो नुकसान कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में जो नुकसान करते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए, कंट्रोल करने के कुछ नियम कानून होने चाहिए, है ना, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धुआं निकल रहा है वो नुकसान न करे। तो इनके ऊपर नियंत्रण भी होना चाहिए, इनके प्रभाव। फिर बच्चों देखो, आपको वो पूछ सकता है कि अम्ल वर्षा का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किससे किया, तो 1872 के अंदर किया गया। इसकी pH 5 से कम होती है। एसिडिक जो बारिश होती है, अम्ल वर्षा होती है, उसकी pH के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी pH का मान कितना होता है, तो 5 से कम होता है, याद रखने। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट के अंदर मैसेज कर देना बच्चों। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।